काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद का मामला 1991 में अदालत पहुंचा था। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई है, इसलिए वो जमीन हिंदुओं को वापस दी जानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अर्चित। जैसा कि आपको बता दें कि विश्वनाथ मंदिर के पास कल पुजारियों से ज्यादा पुलिस वालों की भीड़ देखी गई थी। 12 बजे तक पुलिस का सुरक्षा घेरा 10 से 100 लोगों का हो गया। इस सख्ती की वजह 5 महिलाएं हैं। नाम है राखी, लक्ष्मी, सीता, मंजू और रेखा। इन लोगों ने 7 महीने पहले सिविल कोर्ट में ज्ञानव्यापी मस्जिद में मां श्रृंगार गौरी मंदिर होने की याचिका दाखिल की थी। वहां पूजा करने की इजाजत मांगी थी पर नहीं मिली। वहीं आपको बता दें कि 26 अप्रैल को कोर्ट ने बता दिया था कि ईद के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे होगा। वहीं अब 10 दिन पहले इस केस की फाइलें वाराणसी की सीनियर डिवीजन कोर्ट में एक बार फिर खुली थी। मंदिर और मस्जिद पक्ष के बीच तीखी बहस हुई। सभी दलीलें सुनने के बाद सीनियर डिवीजन जज रवि कुमार दिवाकर ने फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की मौजूदगी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के हर हिस्से की वीडियोग्राफी ईद के बाद कराई जाए और 10 मई तक इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। प्रशासन सर्वे के वक्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि इस केस को श्रृंगार गौरी केस का नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस मामले से जुड़े लोग और बीएचयू के इतिहासकार से भी बात की गई है। उससे पहले श्रृंगार गौरी केस की क्रोनोलॉजी को हम लोग जान लेते हैं। हरिहर पांडे सहित 3 लोगों ने ज्ञानव्यापी में पूजा की अनुमति मांगी थी। याचिका में कहा गया था कि 250 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने यहां मंदिर का निर्माण कराया था और 1991 में ज्ञानव्यापी परिसर में पूजा करने के लिए काशी के 3 लोगों ने सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था। इनमें हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे राम रंग शर्मा शामिल थे। अदालत में मुकदमा दायर होने के कुछ साल बाद पंडित सोमनाथ व्यास और राम रंग शर्मा की मौत हो गई। अब हरिहर इस मामले में पक्षकार के तौर पर बचे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि श्रृंगार गौरी केस की याचिका दाखिल करने वाली राखी, लक्ष्मी, सीता, मंजू और रेखा भी ज्ञानव्यापी परिसर में पूजा की मांग कर रही हैं। यानी जिस याचिका के बाद ज्ञानव्यापी में सर्वे हो रहा है उसकी असल शुरुआत 1991 में ही हो गई थी। वहीं श्रृंगार गौरी केस भले ही 7 महीने पहले का हो, लेकिन इसकी बुनियाद 1669 से जुड़ी है, जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का फरमान दिया था। इससे जुड़ी मान्यताओं पर बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर राजू श्रीवास्तव ने भी बात करी थी। ज्ञानव्यापी मस्जिद में कुछ हिस्सों की दीवारों पर नक्काशी मंदिरों पर होने वाली कारीगरी जैसी लगती है। मंदिर के भीतर श्रृंगार गौरी मंदिर होने की याचिका 2021 में दाखिल की गई थी। लोग चर्चा है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाई थी। ऐतिहासिक दस्तावेज को देखें तो उनके निर्माण और पुनर्निर्माण से जुड़ी कई कहानियां हैं। हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर राजू श्रीवास्तव कहते हैं, विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद के निर्माण से जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं हैं। एक मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को 1194 में मोहम्मद गौरी ने तोड़वाया था। इसके बाद 14वीं सदी में जौनपुर के शासक मोहम्मद शाह ने मंदिर के एक बड़े हिस्से को तोड़वाकर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाई। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि राजीव कहते हैं, साल 1585 में अकबर के 9 रत्नों में एक राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण दोबारा करवाया था। इसके बाद औरंगजेब ने साल 1669 में काशी के मंदिर को तोड़वाने के आदेश दिए थे और इसे मस्जिद की शक्ल दे दी थी। मंदिर और मस्जिद के निर्माण और पुनर्निर्माण के जुड़े कई किस्से हैं। इससे जुड़े पन्ने जब जब अदालतों में खुलते हैं एक नए विवाद का जन्म होता है और ये विवाद कयामत तक यूं ही चलते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद अगस्त 1669 में ऐलान किया गया कि मंदिर को पूरी तरह से तोड़ मस्जिद को उसकी जगह तामील कर दिया गया है। औरंगजेब के इस फरमान की कॉपी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी रखी है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। औरंगजेब के समय के लेखक साकी मुस्तैद खान ने भी अपनी किताब माशीदे आलमगीरी में इस फरमान का जिक्र किया है। वहीं आपको बता दें कि इतिहासकार एलपी शर्मा की किताब मध्यकालीन भारत में इतिहास से जुड़ी कई अनसुने किस्से के बारे में बताया गया है। इसमें 1669 में हिंदू मंदिरों को गिराए जाने की बात भी लिखी गई है। इतिहासकार एलपी शर्मा अपनी किताब मध्यकालीन भारत के पेज नंबर 232 में लिखते हैं, साल 1669 में सभी सूबेदारों को हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने के आदेश दिए गए। इसकी मॉनिटरिंग के लिए अलग से विभाग भी बनाया गया था। इस आदेश के बाद बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का
केशवदास मंदिर, पाटन का सोमनाथ जैसे बड़े मंदिरों को तोड़ दिया गया था और उनकी जगह पर दूसरे धार्मिक इमारतों का निर्माण भी करा दिया गया था। दूसरी ओर आपको बता दें कि मां श्रृंगार गौरी केस की याचिका दाखिल करने वाली महिलाओं का कहना है कि 1992 तक मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी। विश्व वैदिक सनातन धर्म संघ की सदस्य सीता साहू श्रृंगार गौरी केस की याचिका करता है। वो कहती हैं, मां श्रृंगार गौरी हमारी आराध्य देवी हैं, हम उनकी पूजा करना हमारा हक है। जब 1992 तक मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की अनुमति थी तो अब क्यों नहीं है? ज्ञानव्यापी परिसर में बने इस मंदिर में भगवान गणेश, हनुमान और नंदी सहित कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। प्रशासन जो 6 तारीख को सर्वे कर रही है उसकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। वहीं एक और ज्ञानव्यापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के संयुक्त सचिव सैयद एम यासीन ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मंदिर और मस्जिद का निर्माण अकबर ने ही 1585 के आसपास नए मजहब दीन ए इलाही के तहत करवाया था, लेकिन बाद में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा दिया था क्योंकि वो दीन ए इलाही का विरोध कर रहे थे। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, ऐसा कहना गलत है। जो लोग कह रहे हैं कि मस्जिद में मंदिर और देवी देवताओं के विग्रह हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। यासीन आगे कहती हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में 1947 से नहीं बल्कि 1669 में जब से ये मस्जिद बनी है तब से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। 26 अप्रैल को ज्ञानव्यापी परिसर से सर्वे का आदेश उन याचिकाओं पर दिए गए हैं जो साल 1991 में दायर की गई। उसी दरमियान संसद ने उपासना स्थल कानून को मंजूरी दी थी। इस कानून में यह बताया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसे 1 से 3 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ेगा। अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला आजादी से पहले से अदालत में लंबित था, इसलिए इस केस को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।